आज का पाठ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक खेल खेल में गणित से संबंधित है। आज हम अध्याय 1 स्थान और आकृतियाँ जो अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस वीडियो लेसन में। आज आप जिस पाठ को सीखने जा रहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 और 2 से संबंधित है और आशा है कि आपकी मम्मी आपके साथ होंगी जो आपको इस पाठ को सीखने में मदद करेंगी। अभिभावकों से निवेदन है कि वो बच्चों के साथ इस पाठ को ज़रूर देखें और बच्चों को अपनी समझ विकसित करने में मदद करें। किताब का जो नाम आपने देखा खेल खेल में गणित, उससे ये स्पष्ट है कि कक्षा 1 में जो बच्चों को गणित सिखाई जाएगी वो खेल खेल के माध्यम से ही होगी। तो खेल खेल के गणित से तात्पर्य ये है कि बच्चे अपनी दैनिक जीवन में जो खेल खेलते हैं उनमें भी गणित होता है और उस गणित की सोच को, उस अवधारणा को उनके अंदर उतारना है ताकि वो समझ सकें कि आज जो वो खेल खेल में गणित सीख रहे हैं, यानी वो जो गणित उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, कल वो इस बात को समझेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक में उनको सिखाया जा रहा है वो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था पहली क्लास से, तो आगे की क्लास में जो पाठ्य पुस्तक में उनको ज्ञान मिलेगा वो भी उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होगा। आशा है अभिभावकों का सहयोग हमें प्राप्त होगा। अब हम बच्चों के साथ इस पाठ को डिस्कस करते हैं। आइए पाठ्य के तरफ चलते हैं। पेज नंबर 1 अध्याय 1 में जो है उस पुस्तक को आप निकालिए और आगे के पाठ को देखिए। प्यारे बच्चों, ये गणित में जो आप देख रहे हैं मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आपके कित-कित के खेल से संबंधित है। आप लोग अपने गली मोहल्ले में अपने दीदी को, भैया को जो खेल खेलते हुए देखते हैं और जिसमें आप खुद भी खेलना चाहते हैं और कभी कभी खेलते भी हैं उनके साथ, तो उसी खेल की ये बोर्ड है। उसमें आप एक गोटी का इस्तेमाल करते हैं, ये वो गोटी है। इसमें आपको देखना है कि किस तरह से ये खेल आपको गणित के बारे में बताता है, गणित की शिक्षा देता है, आपकी किताब से इसको कैसे रोचक बना देता है। आप देखिए, जैसे आप गोटी फेंकते हैं तो खेल शुरू करने के लिए आपको गोटी को अंदर फेंकना पड़ता है। तो गोटी जब अंदर जाती है तो आपका खेल शुरू होता है। तो गोटी जब अंदर गई और फिर कई बार ऐसा होता है कि खेलने में आपको गोटी बाहर भी फेंकनी पड़ती है। तो आप जब गोटी बाहर फेंकते हैं तो गोटी बाहर कहलाती है। तो ये जो स्थान है ये बाहर का स्थान है और ये सब जो स्थान है ये अंदर का स्थान है। आप जो देख रहे हैं ये स्थान ये सब अंदर का स्थान है और जो ये स्थान है ये बाहर का स्थान है। तो जब आपको कहा जाता है गोटी अंदर फेंकिए तो आप गोटी यहाँ फेंकते हैं और देखिए लाइन पे चले जाने से आपकी दान चली जाती है। तो ये दान चली गई, फिर आप इसको ठीक से फेंका तो ये गोटी अंदर आ गई। अब इसके बाद आप जब आगे खेल में चलते हैं तो फिर आपको कई बार गोटी को बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है तो गोटी आप बाहर फेंकते हैं। तो ये खेल आप बराबर खेलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्थान के बारे में, अंदर और बाहर के बारे में आपकी समझ इससे बनेगी कि जब आप इसको बाहर फेंकिएगा तो ये बाहर के घेरा से बाहर जाएगी और जब इसको आपको अंदर फेंकना होगा तो आपको इन लकीरों के अंदर, इस बॉक्स के अंदर फेंकना होगा। और कई बार कहा जाता है कि इस बॉक्स में फेंकिए, इसमें फेंकिए। तो जिस बॉक्स में आपको फेंकने के लिए कहा जाता है आप उसमें फेंकते हैं और वो उसके अंदर होती है। अब हम आगे चलते हैं। आपकी किताब के पेज में आगे देखिए लिखा हुआ है चित्रों के अंदर निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों को आप देखिए। उसी तरह के कुछ चित्र हमने आपके लिए कागज़ पे बनाए हैं और इन चित्रों को आप देखिएगा। तो ये चित्र जो आपके सामने आ रहे हैं इसको देखिए, ये चौकोर है ना, इस तरह के चित्र है, संबंध आकृति है अंदर से। तो आपको जब कहा जा रहा है कि इसके अंदर निशान लगाइए तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे इसमें निशान लगाना है। आपको पेंसिल से निशान लगाना है, लेकिन अभी आपको पेंसिल का निशान नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इसको पेन से लगा रहे हैं, स्केच से। इस तरह से अंदर में आपको निशान लगाना है। कितना आसान है। कहाँ लगाना है? अंदर में निशान लगाना है। तो अंदर कहाँ है? इस घेर के अंदर में। ये घेर इस तरह से दिया हुआ, इस घेर के अंदर में आपको निशान लगाना है। इस तरह से इसका ये काम आपका हो गया। किताब में आप देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो चित्र इस तरह के आपके सामने रखे हुए हैं। इन चित्रों में अंदर में आपको
निशान लगाना है। ये स्टार का चित्र आप बराबर देखते हैं, इस तरह के सभी चित्र आप अपने आसपास देखते हैं, तो इसके अंदर निशान लगाना है। अंदर का मतलब होता है कि उसके अंदर, और फिर बाहर का मतलब होता है, अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि बाहर निशान लगाइए तो फिर आप बाहर में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अंदर निशान लगाने के लिए कहा गया है। इसलिए इस तरह का जो बॉक्स है इसके अंदर निशान इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब हम अंदर बाहर के आपको एक और अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। आप लोग लूडो बराबर खेलते हैं, इस तरह से खेला जाता है ना। तो ये जो है ये उसका बॉक्स है, ये ओखली जिसको आप लोग बोलते हैं, और इसमें इस पाशा को डालते हैं। तो पाशा को जब हम लोग डालते हैं तो पाशा अंदर होता है, तो ये जगह अंदर है और ये बाहर है। पाशा को अंदर डालिए तो यहाँ चला गया, पाशा को बाहर कीजिए तो ऐसे बाहर आ गया, है ना। ये कितना आसान है। और इस पार्ट को करने के बाद एक छोटा सा आपको कलर करने का काम मिलेगा, रंग करने के लिए। आप इस पेज में देखिए, आपके सामने दिया हुआ है कि बाहर वाली भैंस में रंग भरिए। अब आपको इसमें बताना है पुस्तक में कि ये दोनों में बाहर कौन है, ये अंदर है या ये अंदर है, ये अंदर है या ये बाहर है। ये आपका होमवर्क है, मम्मी आपको इसमें बनाने में मदद करेंगी। आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम लोग पेज नंबर 3 पे जो है बड़ा छोटा के विषय में बताने के लिए अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक आप इसमें रंग भरिए और अंदर वाली भैंस को पहचानिए। धन्यवाद।